सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आंखों को नम कर देगी। यह कहानी है एक बाप की जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ लुटा दिया, फिर भी उसे खो दिया। यह कहानी सिर्फ दुख की नहीं, बल्कि उस सच की है जो समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। क्या आप तैयार हैं इस दिल दहला देने वाले सफर में शामिल होने के लिए? तो आइए सुनते हैं एक बाप का दर्द, उसकी जुबानी, जो अपनी बेटी के लिए जिया और उसी के लिए रोया। मेरी बेटी रुखसार मेरी इकलौती संतान थी। मेरे पास जो कुछ भी था, मेहनत से कमाया हुआ, मेरी जमीन जायदाद सब उसी के नाम थी। फिर भी उसकी ससुराल वालों ने लालच की आग में उसे जला डाला। मैं अकेला नहीं हूं, इस दुनिया में बेटियों के बापों की कमी नहीं, मगर जो दुख मुझे मिला वो शायद ही किसी को मिले। इस दुख ने मुझे सिखाया कि बेटी होना कितना बड़ा गुनाह है, और उससे भी बड़ा गुनाह है बेटी का बाप होना। मैं अब्दुल रहमान एक साधारण इंसान हूं, मेहनत की रोटी खाता हूं। सारी उम्र मैंने सच्चाई की राह पकड़ी, न कभी ठगी की न चालाकी, दूसरों को तकलीफ देने वाला कोई काम नहीं किया। जो रुखा सुखा मिला उसी में संतोष किया और अपनी जिम्मेदारियां निभाई। रुखसार मेरी इकलौती बेटी थी, हसीन, समझदार और संस्कारों से भरी। उसका दिल दया से लबालब था। तंगहाली में भी उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी पाली। मैंने तुरंत उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। जल्द ही मुझे इकबाल मिला जो रुखसार के लायक था। मैंने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़ी, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। इकबाल के घर वाले कहते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस रुखसार जैसी गुणवान बहू चाहिए। मगर मैं बाप था, अपनी लाडली को खाली हाथ कैसे भेजता। मैंने गहने, कपड़े और घर का सामान दिल खोल कर दिया। बारातियों की खातिरदारी में भी कोई कमी न की, ताकि कोई मेरी बेटी को ताना न मारे। शादी के बाद रुखसार ने नौकरी छोड़ दी। पहला साल उसका ससुराल में खुशी से बीता। उसे खुश देख मेरा दिल बाग बागा हो जाता था। फिर उसे एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिली। इकबाल पहले से ही अच्छा कमा रहा था, सब कुछ मंगलमय था। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, इकबाल के सिर पर कारोबार का भूत सवार हो गया। वह लखपति बनने के सपने देखने लगा। कारोबार के लिए उसे मोटी रकम चाहिए थी जो उसके पास न थी। उसने रुखसार से मदद मांगी। अब रुखसार के पास कहां इतने पैसे। मदद मांगने का मतलब था मायके से पैसा लाना। इस तरह ससुराल वालों ने दहेज के बहाने मोटी रकम की मांग शुरू कर दी। रुखसार मेरी बेटी थी, उसे हमारी औकात पता थी। वह उसूलों की पक्की थी। उसने साफ कह दिया, मैं अपने माँ बाप से एक कौड़ी ना मांगूंगी। दहेज देना और लेना गैर कानूनी है। वह सीधी सादी थी, कहती थी, पति पत्नी जितना कमाते हैं उसी में गुजारा कर लेंगे। मेहनत से तरक्की होगी, तनख्वाह बढ़ेगी। मगर इकबाल के मन में लालच का जुनून सवार था। वह कुछ सुनने को तैयार न था। बस फिर क्या, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई। उनके बीच की मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन रुखसार ने मुझसे पैसा मांगने से इनकार किया। फिर एक दिन इकबाल ने रुखसार पर हाथ उठा दिया। एक बार हाथ उठा तो सिलसिला चल पड़ा। न सिर्फ इकबाल, बल्कि ससुराल में जिसका मन होता वह मेरी बेटी को अपमानित करता, पीटता। मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था, मगर जब मुझे रुखसार की प्रताड़ना का पता चला, मेरा दिल बेचैन हो उठा। इंसान अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता है, सारी जिंदगी उनकी खुशी में कुर्बान कर देता है। मेरे पास इतने पैसे न थे कि मैं ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूं। मैंने अपनी बेगम फातिमा से मशवरा किया। उसने कहा, हमारे पास पुश्तैनी जमीन के सिवा कुछ नहीं, इसे बेच दो। बेटी नहीं रहेगी तो इस जमीन का क्या करेंगे? किसान के लिए जमीन माँ बाप समान होती है, उसी से उसका और दूसरों का गुजारा चलता है। मगर अब मुझे अपनी खुशी की चिंता कहां थी? चिंता थी रुखसार की जिंदगी की। मैंने फैसला किया कि जमीन बेचकर ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा, ताकि मेरी बेटी पर जुल्म बंद हो। जैसे ही मैंने जमीन बेचने का ऐलान किया, खरीदारों की लाइन लग गई। मेरी जमीन सड़क के किनारे थी। लोग मुन्ह मांगी कीमत देने को तैयार थे, मगर वह जमीन बिकते बिकते रह गई। दरअसल रुखसार के दुख ने हमें तोड़ दिया था। मैं और फातिमा मानसिक रूप से टूट चुके थे। इस दुख से निजात पाने के लिए मैंने फातिमा को लेकर एकांत की तलाश में निकलने का फैसला किया। एक बस पहाड़ों की ओर जा रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग भी उसमें सवार थे। मैं और फातिमा भी उसी में चढ़ गए। मगर वहां प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया कि लगा कोई जिंदा न बचेगा। लेकिन फौज के जवानों ने हमें बचा लिया। हमें तो बचा लिया गया, मगर रुखसार को कोई न बचा सका।
ससुराल वालों को पता था कि मैं फातिमा के साथ पहाड़ों में घूमने गया हूं। जब उन्हें खबर मिली कि वहां भयंकर आपदा आई है और हम फंस गए हैं, तो उन्होंने मौका देखकर रुखसार को इतना सताया, इतना मारा कि वह मर गई। हम आपदा में फंसे थे, संदेश भेजने का कोई जरिया न था। ससुराल वालों ने हत्या को स्वाभाविक मौत बताकर रुखसार का अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों में खुसुर पुसुर हुई, मगर किसी ने हंगामा न किया। उन्होंने अपना काम आसानी से कर लिया। रुखसार की एक सहेली को बुलाकर यह साबित कर दिया कि वह स्वाभाविक रूप से मरी। सहेली को क्या पड़ी थी कि वह कानूनी कार्रवाई करती। बस इस तरह मेरी रुखसार को मार डाला गया। एक सादा कत्ल को स्वाभाविक मौत बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मैं लौटा, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने थाने में कत्ल की शिकायत दर्ज की, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं। बिना सबूत के पुलिस भी आगे नहीं बढ़ पा रही। फिर भी मुझे कानून पर भरोसा है। मुझे यकीन है उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। रुखसार मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे पास जो जमीन जायदाद है वह अब किस काम की। ससुराल वालों को सोचना चाहिए था कि मेरे बाद सब कुछ उन्हें ही मिलना था। फिर भी उनका लालच न रुका। अब मुझे लगता है बेटी सचमुच पराई होती है, अपनी होते हुए भी अपनी नहीं। तमाम कानून हैं, हक हैं, मगर सब कागजों में। अगर कानून का डर होता तो शायद रुखसार जैसी बेटियां न मारी जाती। अब मुझे यकीन हो गया है कि बेटी का जन्म ही गुनाह है, और उससे भी बड़ा गुनाह है बेटी का बाप होना। ना